जान रहे हैं कि पूरा हो चुका है, संपन्न हो चुका है। और कहाँ से शशिकांत डिक्सेना जी, शशिकांत डिक्सेना जी बताएं वहां पर कहाँ कहाँ से रिजल्ट आ गए हैं। उमेश चंद्रा जी चुने गए हैं, जी जी। निर्विरोध बने, वो उनका अध्यक्ष बनाया गया है। तो शशिकांत जी हम आपसे जानना चाहेंगे, इस वक्त इस बार के चुनाव में देखा जा रहा है अनेकों क्षेत्रों से निर्विरोध चुना जा रहा है अध्यक्षों को, उपाध्यक्षों को और पार्षदों को। इस बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? जी, वही एक और छुरी नगर पंचायत में भी नीलिमा अशोक देवांगन वो भी अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं, जहां पे 8 और 5 और 2 जो 15 पार्षद होते थे उसमें 8 में निर्विरोध अध्यक्ष के लिए नीलिमा अशोक देवांगन चुने गए हैं। और वहां भी उपाध्यक्ष के लिए भी दोनों भाजपा और कांग्रेस ने अपना नामांकन दाखिल किया है। अब कुछ देर में उसका रिजल्ट आने वाला है। जी, तो ये बताएं कि आरजे रामझाझर का जो कार्यक्रम वहाँ पे हुआ था अभी सवाल ताल ठोक के, उस कार्यक्रम का वहाँ पर इस चुनाव के नतीजों में कुछ प्रभाव पड़ा है क्या? क्या लगता है आपको? जी, बताना चाहूंगा कि यहाँ पे दोनों नगर पंचायत में भाजपा का कब्जा था। वहाँ रामझाझर की दोनों खास रिपोर्ट से प्रभाव पड़ा है और जनता इस को देखते हुए परिणाम को सामने आया है। जी, तो अभी और कहाँ पे रिजल्ट आ चुका है अब तक? जी, अभी तो दो जगह चुनाव कोरबा जिले में होने थे नगर पंचायत में, जहां दोनों में अध्यक्ष उपाध्यक्ष में सामने कांग्रेसी के आ रहे नाम। चलिए ठीक है, तो अभी आप नज़र बनाए रखें और जहाँ जहाँ के जैसे नतीजे आते हैं बिल्कुल आप तरह से ये चुनाव के नतीजे बता रहे थे। आप बने रहें के साथ, हम आपको लाइव अपडेट्स दे रहेंगे। अलग अलग क्षेत्रों से लगातार नतीजे आ रहे हैं। इसमें हम कि मुंगेली नगर पालिका का भी रिजल्ट आ चुका है। यहाँ पर काफ़ी घमासान मचा हुआ था अगर हम बात करें अध्यक्ष को लेकर, क्योंकि कांग्रेस के पास आपके 7 सीटें थीं, वहीं अगर हम बात करें भाजपा के पास 11 सीटें थी, तो भी से ये जो बहुमत का आंकड़ा है वो बहुमत का आंकड़ा ये नहीं पा रहे थे। लेकिन अंतिम रूप से जो नतीजे सामने आए हैं उस हिसाब से सबसे पहले अगर हम बात करें तो भाजपा के प्रत्याशी को अध्यक्ष चुन लिया गया है यहाँ पर, जबकि मुंगेली नगर पालिका से ये बातें सामने आ रही थी कि कांग्रेस के द्वारा भी अध्यक्ष बनाया जा सकता है, जिसमें हेमेंद्र गोस्वामी का नाम सबसे जोरों पर चल रहा था। लेकिन हम आपको जानकारी दे दें कि अब नतीजे आ गए हैं। इसके हिसाब से भाजपा के सोनू सोनकर को यहाँ पर अध्यक्ष चुन लिया गया है। हम बात करेंगे, इस वक्त आप लाइव देख रहे हैं नतीजों की। अगर हम बात करें तो इस वक्त हमारे साथ लोरमी से जुड़ चुके हैं हरजीत भास्कर। हम लोरमी की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या कुछ नतीजे आए हैं हम बात करते हैं। हरजीत जी बताएं वहाँ पर क्या स्थिति है, क्या कुछ नतीजे आने की संभावना है? आ चुका है तो बताएं। जी, अभी यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि जनता कांग्रेस तो यहाँ अध्यक्ष बन चुका है। जनता कांग्रेस को 6 मिला है, भाजपा को 5 और कांग्रेस को 4 मिला है। अच्छा, तो जनता जोगी कांग्रेस से अध्यक्ष का चुनाव हो गया है। हाँ, जनता कांग्रेस का अध्यक्ष बन चुका है यहाँ लोरमी में। तो क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि उनके पास शायद 4 ही सीटें थी जनता जोगी कांग्रेस के पास लोरमी से, और उससे ज़्यादा सीटें पे काबिज थे कांग्रेस। भाजपा की बात करें तो 4, 5, 6 के आंकड़े थे। सबसे कम सीटें जनता जोगी कांग्रेस के पास थी, लेकिन फिर भी वहाँ से अध्यक्ष बना लिया गया। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? यहाँ मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ विधायक जनता कांग्रेस का है, तो मेरे ख्याल से इसी वजह से जो कांग्रेस और भाजपा के वोट थे वो कट करके जनता कांग्रेस में आ चुके हैं, इसलिए जनता कांग्रेस का अध्यक्ष बना है। तो अभी जो अध्यक्ष बनाया गया है उनका नाम क्या है? चलिए, लगता है हरजीत जी आप आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं। आप जानकारी लेते रहें। और उस क्षेत्र में कहाँ कहाँ के नतीजे आने वाले हैं आप बताना चाहेंगे? यहाँ अभी पंडरिया का आया है, पंडरिया में भी जनता कांग्रेस का अध्यक्ष बन चुका है, ऐसे जानकारी मिला है। और मुंगेली में भाजपा का बना है,
सरगांव का भी पता चला है, तो वहाँ भी कांग्रेस आ चुका है, ऐसे करके जानकारी प्राप्त हुआ है अभी तक। चलिए ठीक है, तो हरजीत जी आप जानकारी लेते रहें और बिल्कुल नज़र बनाए रखें, जैसे कुछ अपडेट होता है तो बिल्कुल हमें सूचित करें। ये थे हरजीत भास्कर जी, लोरमी से बने हुए थे हमारे साथ। लोरमी में हरजीत, मैं आपसे जानना चाहूँगा, कार्यक्रम तो नहीं हो पाया था हमारा जनता पूछेगी सवाल ताल ठोक के, लेकिन क्या लगता है आपको पंचायत चुनाव में इस कार्यक्रम के बारे में कुछ चर्चाएं वहाँ पर चल रही हैं? जी जी जी, आपको बता दूं सर कि अभी 5-6 पंचायत ऐसे हैं जिसमें जनता पूछेगी सवाल ताल ठोक के कार्यक्रम के बारे में चर्चा जारी है और करवाने के लिए तैयार है लोग। तो मैं कहना चाहूंगा कि आने वाले सत्र में 6 तारीख का इजलास है नामांकन का, उसके बाद लगातार फिर जनता पूछेगी सवाल ताल ठोक के कार्यक्रम स्टार्ट हो गए यहाँ लोरमी क्षेत्र में। चलिए, तो ये थे हरजीत भास्कर जी, लोरमी से बने हुए थे, वहाँ से ये खबर बता रहे थे। मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि आरजे रमझाझर का कार्यक्रम था जनता पूछेगी सवाल ताल ठोक के, और इस दौरान हम कोरबा, पाली, कटघोरा, बिल्हा, सरगांव क्षेत्र में लगातार हम बने हुए थे। यहाँ के प्रत्याशियों से हमने चर्चा की, उनके जो मुद्दे हैं, जनता की जो मांगे हैं, जो सवाल हैं, उन सभी चीज़ों को हमने सामने रखा था। और इस कार्यक्रम का अगर हम बात करें, रिजल्ट जो आए हैं, नतीजे जो आए हैं अभी चुनाव के बाद, तो उस कार्यक्रम का बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिल रहा है सामने, क्योंकि जिन प्रत्याशियों ने अपनी बातें दिली रूप से जो सामने रखी थी, जनता ने जिनको भरोसे पे लिया, उन प्रत्याशियों की जीत भी सुनिश्चित हुई है। और पंचायत चुनाव में भी यह कार्यक्रम जारी रहेगा। और इस बार हम अनेकों क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों में हम नगर पंचायत चुनाव के समय हम नहीं जा पाए थे, अब हम ग्राम पंचायत चुनाव की समय वहाँ पर रुख करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं लाइव अपडेट्स, लगातार हमारे पास नतीजे आ रहे हैं। लोरमी के नतीजे आ गए हैं, वहाँ पे जनता जोगी कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया है। कटघोरा अगर हम छुरी की बात करें तो वहाँ पर कांग्रेस ने बाजी मार लिया है। अगर हम मुंगेली की बात करें तो मुंगेली नगर पालिका में भी कांग्रेस की बातें सामने आ रही थी, लेकिन कांग्रेस पीछे कहीं ना कहीं हो गया और भाजपा को मात्र 1 सीट चाहिए था। उन्होंने उसको निर्दलीय प्रत्याशी को अपने साथ लेकर उन्होंने बहुमत बनाई और वर्तमान में वहाँ पे अध्यक्ष चुन लिए गए हैं सोनकर जी। हम आपको लाइव अपडेट्स दे रहे हैं। जनता पूछेगी सवाल ताल ठोक के अभी पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं, लगातार नामांकन का सिलसिला जारी है। आज है 6 जनवरी और 6 जनवरी अंतिम तारीख है रजिस्ट्रेशन का, नामांकन का। उसके बाद एक समय दिया जाएगा जिस समय 9 जनवरी तक नाम वापसी का सिलसिला जारी रहेगा। और उसके बाद से फिर जो प्रत्याशी फाइनली रूप से जिनका नाम सामने आएगा उनके बीच में चुनाव होगा। 26 जनवरी से पहले 23 जनवरी के आसपास यहाँ पर चुनाव होने हैं। हमारे बीच अब जनता पूछेगी सवाल ताल ठोक के कार्यक्रम का यहाँ पर देखा जा रहा है, काफ़ी अच्छा रुझान मिल रहा है हमको। अलग अलग क्षेत्रों से इस कार्यक्रम के बारे में चर्चाएं हो रही हैं और इस बार के आगामी चुनाव में इस कार्यक्रम को करवाने के लिए लगातार हमारे रिपोर्टरों से बात की जा रही है प्रत्याशियों के द्वारा। हम बात करें जिला प्रशासन के द्वारा अभी आगामी चुनाव को लेकर काफ़ी तैयारियां की जा चुकी हैं। प्रत्याशियों के द्वारा भी चुनावी तैयारियां की जा रही हैं लगातार। वे कई गाड़ियों में भर भर के लोगों को कलेक्ट्रेट की तरफ, तहसील की तरफ रुख कर रहे हैं जहां पर उनको नामांकन आज करना है। अभी तक के जो नतीजे आए हैं उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कांग्रेस के पार्षद, कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। कांग्रेस ने बहुत जगहों पर स्थानीय सरकार बनाने में वो कामयाब रही है। लेकिन अगर हम जनता जोगी कांग्रेस की बात करें तो जनता जोगी कांग्रेस ने भी कई जगहों पर बाजी मारी है, वहाँ पर अध्यक्ष के रूप में उनके प्रत्याशी चुनकर आए हैं। भाजपा की बात करें तो भाजपा थोड़ी पीछे रह गई है, लेकिन मुंगेली ज़िले की अगर बात करें तो मुंगेली ज़िले में भाजपा ने बाजी मारा है और यहाँ से सोनू सोनकर अध्यक्ष के रूप में सामने आए हैं। हमारे बीच अब बिल्हा से हमारे पास खबर आ रही है। बिल्हा से मनहरन बंजारे जुड़े हुए हैं। मनहरन जी से हम जानकारी लेंगे कि क्या कुछ स्थिति है वहाँ पर, किस प्रकार से वहाँ पर चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, वहाँ से कौन जीत कर आ रहा है। मनहरन हमारे बीच उपस्थित हैं। मनहरन, स्वागत है आपका रमझाझर में। आप बताएं क्या कुछ वहाँ पर चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, किस प्रकार से सिलसिला चल रहा है। मनहरन।
सर यहाँ बिल्हा तो उधर उपाध्यक्ष के लिए नतीजे और अध्यक्ष का दोनों आ चुके हैं, जिसमें दोनों कांग्रेस के आए हैं। अध्यक्ष के लिए जो निर्दलीय जीती थी महिला जो 11 नंबर वार्ड से, और जमाबाई कोसले, जिन्होंने कुछ ही दिनों में भाजपा से जुड़कर कांग्रेस से जुड़कर और कांग्रेस में मिलकर फिर उसमें अध्यक्ष के लिए उसको चुना गया है। जी, तो मनहरन हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि बिल्हा में भी आरजे रामझाझर का खास प्रोग्राम जनता पूछेगी सवाल ताल ठोक के वहाँ पे आयोजित किया गया था, और क्या लगता है आपको उस कार्यक्रम का कुछ वहाँ पे बेनिफिट मिला क्या? प्रत्याशियों को नतीजे प्रभावित हुए क्या? सर प्रत्याशी को तो बेनिफिट मिला ही मिला है, जो शुरू से लास्ट तक हमारे साथ आरजे रामझाझर में लगे रहे थे श्री धनवाराम कोसले और जमाबाई कोसले जी, जिसमें से शुरू से लास्ट तक रहने वाले हैं, जो कि हमारे यहाँ अध्यक्ष के लिए आ खड़े हुए हैं। जी, तो चुना गया है। जी, तो बिल्कुल आप नज़र बनाए रखें और क्या कुछ अपडेट हो रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा वहाँ पर पंचायत चुनाव को लेके किस प्रकार की सरगर्मियाँ हैं अभी, क्योंकि नतीजे तो कल के आ गए हैं नगर पंचायत के, तो अब ग्राम पंचायत की सरगर्मियाँ किस प्रकार से चल रही हैं वहाँ पे? ग्राम पंचायत का तो फिर अभी स्टार्ट होने वाला है। अब इसके लिए सभी जगहों पे तो नामांकन 4, 5, 6 हर एक गाँव में खड़ा हो रहे हैं इस एरिए पे। अब इसके नतीजे अब कुछ टाइम बाद और क्लियर पता चलेगा कि यहाँ किस टाइप से कैसा माहौल रहेगा। चलिए मनहरन, आप जो जमाबाई कोसले हैं, निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उनका पार्षद बनना भी एक संशय की स्थिति थी, लेकिन पार्षद भी वो बनी और पार्षद बनने के बाद वर्तमान में वो अध्यक्ष पद पर भी आसीन हो गई हैं। आप कोशिश करें उनसे बात करने का और हमसे बात कराएं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से उनको अब खुशी हो रही है। पहले वे पार्षद बनने के लिए भी थोड़ा सा उनके मन में झिझक था और अब अध्यक्ष पद पर आसीन हो गई हैं, तो क्या उनके मन में चल रहा है, किस प्रकार से आगे डेवलपमेंट करने वाली हम उनसे जानना चाहेंगे। तो ये थे मनहरन बंजारे, बिल्हा से जुड़े हुए थे। मनहरन, आप बने रहें वहाँ पे, जानकारी लेते रहें और जमाबाई कोसले से हमारी बात कराएं। तो एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, अभी जो वर्तमान में अभी नतीजे आ रहे हैं उसके बारे में, जैसा कि कोरबा से हमारे पास अपडेट आया, कोरबा से आपके कांग्रेस ने वहां पर बाजी मार ली। कोरबा के छुरी से अगर हम बात करें, वहां पे कांग्रेस के प्रत्याशी को अध्यक्ष बना दिया गया। वैसे ही अगर हम बात करें लोरमी की, तो लोरमी में जनता जोगी कांग्रेस ने बाजी मार लिया। हम अगर मुंगेली की बात करें तो मुंगेली में यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी को अध्यक्ष बनाने की बातें लगातार सामने आ रही थी। जनता चाहती थी कि कांग्रेस का अध्यक्ष हो। हेमंत गोस्वामी यहाँ से एक बड़ा नाम सामने आ रहा था, लेकिन अगर हम बात करें वर्तमान में नतीजे आ चुके हैं। अंतिम नतीजों के अनुसार अगर हम बात करें तो वर्तमान में भाजपा ने यहाँ पर अपना खूंटा गाड़ दिया है और यहाँ पर जो सोनकर जी हैं, सोनू सोनकर, उनको यहाँ पर अध्यक्ष चुन लिया गया है। वैसे ही बिल्हा में अगर हम बात करें तो वहाँ पर एक निर्दलीय प्रत्याशी ने वहाँ पर बाजी मारा है। वहाँ पर वे पार्षद भी बनी और पार्षद बनने के बाद वर्तमान में अध्यक्ष पद पर वहाँ आसीन हो गई हैं। हम आपको लाइव अपडेट्स दे रहे हैं किस प्रकार से नतीजे आ रहे हैं। आज 6 जनवरी का दिन है। सवेरे से ही जो ट्रैक्टर्स हैं, ट्रक हैं, माजदा हैं, गाड़ी हैं, बुलेरो हैं, उन सभी में भर भर के पंचायत चुनाव के लिए इन नतीजों की अगर बात करें तो जहां जहां पर आरजे रामझाझर के जनता पूछेगी सवाल ताल ठोक के कार्यक्रम किया गया था, उस कार्यक्रम का काफ़ी प्रभाव देखा जा रहा है नतीजों में, क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी बहुत जगहों से जीत कर आए हैं और हमारी पूरी कोशिश रही है कि जो जनता के हितैषी हैं, जनता के मुद्दों पर जो काम करने वाले हैं, ऐसे प्रत्याशियों की बात को मुखरित करना और जो पूर्व में रह चुके हैं, कांग्रेस के हों, भाजपा के हों या किसी दल विशेष के हों, उन प्रत्याशियों के कारनामों को सामने रखना कि उन्होंने 5 साल में, 15 सालों में क्या कुछ किया। हम सभी मुद्दों के ऊपर चर्चा किए हर क्षेत्र में, और उन चर्चा का ही नतीजा है कि इस बार ज़्यादातर जगहों से निर्दलीय प्रत्याशी चुनकर सामने आए हैं और वे अध्यक्ष पद पर भी आसीन हो रहे हैं। आप लाइव अपडेट्स के लिए बने रहें आरजे रामझाझर के साथ। जैसे ही हमारे पास अन्य क्षेत्रों की सूचना आती है, हम आपको त्वरित रूप से जानकारी देने वाले हैं। नमस्कार।